तो बच्चों, ये जो पूरी की पूरी कहानी है, इसका आज ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि हिंदी साहित्य में सबसे पुराना समय जो हुआ करता था साहित्य काल का, वो साहित्य काल का सबसे पुराना समय था चारण काल, जिसे भाट काल भी कहा जाता था। जब योद्धा लड़ाई करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले उनकी उनकी बारे में गीत गाए जाते हैं, उनकी वीरता की बातें की जाती थी। तो यहां पे मैं सिर्फ आपकी वीरता और आपकी ताकत की बात करने आया हूं, बिकॉज कोई भी जंग जीती जाएगी, वो जीती जाएगी विल पावर से। अगर आप में विल पावर नहीं है, अगर आप में काम करने की शक्ति नहीं है, अगर आप घबरा जाते हैं, अगर मन लगाते हैं, तो आप सिलेक्ट वैसे भी नहीं होने वाले। The whole idea of selection in any competitive exam like JEE or NEET is that you have decided that I will do it. There is no other option left. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं यही करूंगा और करके दिखाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। ये सोचकर अगर आप काम करते हैं, you will definitely rock in this examination. आप में से मेजॉरिटी ऑफ जनता पेपर करती है, जब पेपर करने जा रही है, पेपर करते करते उसका 1 घंटा बीता और उसके बाद उसके अंदर लगता है कि क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, ये होगा, वो होगा। इन सारे चक्करों के चक्कर में वो पेपर खराब कर देते हैं और जो कर सकते थे वो नहीं कर सकते थे, कर पाते हैं। हम सिर्फ यहां पर एक बात की गारंटी देने आए हैं कि हम ये आपको इतना फोर्स करेंगे कि आप अपनी कैपेबिलिटी को तो वहां दर्शा के आएंगे, आप अपनी काबिलियत को वहां दिखा के आएंगे। एग्जामिनेशन में आप ये प्रूव करके आएंगे कि हां मुझे आता है। अब उसके लिए एक तरीका होता है, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। भाड़ में गई आपकी स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी चलेगी भाइयों। हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। वी विल गिव यू डेली वर्क कि आज इतना करना है, चाहे कुछ हो जाए, किसी की शादी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर में मुझे वो काम करवा के रखना ही रखना है। आप जब वो काम दिया जाएगा कि आज आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं, इतने सवाल करने हैं, तो वो करने हैं, चाहे आपको 3 घंटे सोने को मिले। अगर आप इस काम के लिए तैयार हैं, देन वी आर विद यू एंड देन निंजा का ये जो रिवीजन प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, ये आपको सिलेक्ट कराएगा। अगर आपने ये बात सोच रखी है, तो अगर आपने बात सोच रखी है, प्लीज इस बात के लिए हां कह के मुझे बताइए कि यस कहिए कि आप एक काम जरूर करेंगे। जितना आपसे कहा जाएगा उतना आप कंप्लीट करेंगे। हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। एक कौन सारे टीचर्स आपसे मिलेंगे, जो भी अभी अवेलेबल है वो आपसे मिलेंगे। ले तो कल से तो क्लासेस हमारी प्रॉपरली स्टार्ट हो ही रही हैं, पर आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं कि प्रोसेस है क्या, कैसे पढ़ाया जाएगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका KRA क्या है भैया, जिसके बेसिस पर आपको एम्प्लॉय किया गया है। आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या है, वो आपको बताया जाएगा कि ये करना ही करना है। मैं सारी बातें करूंगा प्रशांत की, जो मैं अभी यहां पर आया इसलिए हूं कि आई वांट टू मेक अ स्ट्रेटजी इन जनरल उन सारे बच्चों के लिए। कुछ चैप्टर्स जो उनके अनटच्ड है प्रशांत, जैसे आपने कहा कि कुछ चैप्टर आपने बिल्कुल किए नहीं है, उनको कैसे एम्फसाइज करना है, क्या करना है, कैसे देखना है, वो हम बात करेंगे उसके बारे में। बट फॉर दैट व्हाट वी वांट कि हम यहां पर पर्सनली, दिस इज नॉट अ जस्ट कि हमने बोला, आपने सुना और हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, दिस रिवीजन प्रोग्राम इज नॉट एट ऑल लाइक अनदर रिवीजन प्रोग्राम जहां पे मैं आया और मैंने पढ़ाया और मैंने कहा जाओ 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 जो करना करो, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हर इंडिविजुअल से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होऊंगा और उस कनेक्शन में मैं उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, उसका कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है, कौन सा क्या है। मैं आपको इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज दूंगा। हम आपको यहां पर इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज देंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, पर उसके लिए सबसे पहला काम जो है, आपको पता होना चाहिए बीमारी क्या है। डॉक्टर के पास जाके सिर्फ इतना बोल दो कि तबीयत खराब है, उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू टेल मी कि भैया पेट में दर्द हो रहा, फिर वो पूछता है यहां दर्द हो रहा है कि यहां दर्द हो रहा है। इतना तो डॉक्टर तो आप समझते ही है कि यहां दर्द हो रहा है कि यहां दर्द हो रहा है। जब तक आप बताओगे नहीं एग्जैक्टली कहां दर्द हो रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस का फायदा कैसे उठाऊंगा, डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं, दे वर्क, थ्योरी जो पढ़ी है वही सिर्फ काम आ रही है क्या? नहीं, उससे ज्यादा काम आ रहा है उनका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, उनसे ज्यादा काम आ रहा है उन्होंने जितने सेट्स देखे हैं, जितने तरह की बीमारियां देखी है, वो उनको पता कि यार ये सिम्टम्स तो मैं 50 बार देख चुका हूं और इसी तरह से सही हो जाते हैं।
तो एट द एंड ह्यूमन बॉडी के लिए भी जब हम इतना पढ़ने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन को इतना पढ़ने के बाद भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिकली बेस्ड काम करते हैं कि जो पुराने समय में हुआ है उसके बेसिस पे क्यों ना करें, तो हम नीट के एग्जाम में ऐसा क्यों ना करें। तो नीट के अगर हम 5 साल 6 साल के पेपर को सही से एनालाइज करेंगे तो हमें दिखेगा यार यही तो है बीमारी, यही तो आता है। इसी को अगर हमने सही से कर लिया तो क्या करूंगा मैं अभी आपको बताऊंगा कि टोटल हमारे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में टोटल 159 फॉर्मूलेज है। टोटल 159 फॉर्मूले हैं। इतना नहीं याद कर पाओगे, 100% याद कर लोगे। बस फॉर्मूला, हमारी समस्या क्या होती है कि हम फॉर्मूला जब याद करते हैं तो केस बना बना के हमने मग लिया और हमने अपने फॉर्मूले को 159 से 5000 कर लेते हैं कि इस केस में ये फॉर्मूला, उस केस में वो फॉर्मूला। अबे फिजिक्स समझनी पड़ेगी, 1 मिनट में समझ आ जाएगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। पहली बात यह है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं आपको ये नहीं सोचना होता कि इसका फायदा क्या होगा। आप तो सिर्फ सवाल को देखिए और देखिए कि कैसे सोच रहा है ये इंसान, कैसे हम या हमारे टीचर जितने भी हैं यहां पर कैसे सोच रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस सवाल को। बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। आप में से कई हो सकता है कि 2 साल भी तैयारी कर रहे हो, कई साल हो सकता है कि पहली बार देने वाले हो, मुझे नहीं पता। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है, सबका अलग अलग सिचुएशन है। आई कांट कम अप विद अ सिंगल प्लान कि भैया देखो पढ़ाई करेंगे, ये स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी है, रिवीजन ऐसे करेंगे, ये करेंगे। अरे कैसे हो जाएगा भैया, मैं तुमसे अलग हूं, तुम मुझसे अलग हो। कोई बच्चा मुझसे पूछने आता है कि सर आप कैसे पढ़ते थे, आप आईटी में 300 रैंक लेके आए हैं, आप कैसे पढ़ते थे। मैंने कहा मैं उड़ के पढ़ता था। उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरी फाइनेंशियल स्टेट, मेरा घर का स्थिति, मेरी सोशल स्टेटस सब अलग था तुमसे बेटा। हम सब अलग हैं। हर आदमी की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है। कोई आदमी आप में से पहली बार 12th के साथ लिखने वाला होगा और कोई तीसरा अटेम्प्ट हो रहा होगा उसका, तो उन दोनों की स्ट्रैटेजी को सेम मैं कैसे करूं, दोनों की मनोस्थिति को समझूं कैसे, दोनों का साइकोलॉजिकल लेवल अलग है। तो मैं कैसे कहूं कि हाँ ये जनरल सॉल्यूशन है, ले जाओ भैया, ले जाओ ये जनरल सॉल्यूशन। बाहर कंपाउंडर की तरह आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको दवा दे दूं। मैं कंपाउंडर की तरह आपको दवा नहीं दूंगा कि पेट दर्द है तो ये दवा खा लो। मैं आपको दवा दूंगा एक स्पेशलिस्ट की तरह। उसके लिए मुझे डायग्नोसिस चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए कि आपकी क्या बीमारी है, क्या क्या सिम्टम्स है। तो आई रियली वांट कि हम इंडिविजुअली भी हम अटैच होंगे। हम एक नंबर आपको देंगे जिसपे आप अपना इंडिविजुअली सारी इंफॉर्मेशन की मेरा नाम ये है और मेरा ये स्टेटस है मुझे बताएंगे। Then only I can come up with some kind of plan and will revert back to you within a day. We will revert back to you within a day कि यार ये तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारा प्लान अब हम डिसाइड करेंगे। You will get your homework regularly, you will get your work regularly कि this is what you are supposed to do. तो मेरे बच्चों बस एक बात आप याद रखना कि प्लीज मत सोचना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। Don't get demotivated बच्चों, बिकॉज मैंने आपसे पहले ही कहा कि सारी की सारी जीतें विल पावर से आती है। जिस आदमी ने सोच लिया कि मुझे सिलेक्ट होना ही होना है वो होगे ही रहेगा। फिर आती है रेस के रूल्स की बात आती है कि ये रेस वो रेस, अलग अलग रेसेस है। नीट अलग रेस है, जेई अलग रेस है, आईएएस अलग रेस है। सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग फंडे हैं, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। उनके बारे में बात करेंगे। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि अभी हमारे साथ रेहान सर और आरती मैम है, वो आपसे मिल ले एक बार। और आप जब उनसे एक बार मिल लेंगे, एक बार उनसे बात कर ले, फिर हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस होल सेशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट यू जस्ट मीट देम बिकॉज दे आर एक्चुअली द टीचर्स जिनको पता है कि क्या किया जाता है। हम यहां पर पिछले कई समय से सिर्फ इस बात पे बात कर रहे होते हैं, आपसी डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यार ये जो चीज है इस चीज को ऐसे समझना चाहिए, इस चीज को ऐसे समझाना चाहिए। दिस इज व्हाट अ हेल्दी एनवायरनमेंट मीन। हम एज अ टीचर्स भी आपस में ये डिस्कस करते हैं कि इसको अगर हम ऐसे समझाएं तो कितना बढ़िया रहेगा यार। मैं जबरदस्ती केमिस्ट्री में घुसता रहता हूं कि मुझे केमिस्ट्री भी थोड़ा समझा दीजिए कि ये कैसे इस चीज को समझेगा बच्चा। मुझे कैसे पता चला कि आई इफेक्ट लगना है कि एम इफेक्ट लगना है। बे मुझे पता होना चाहिए। There must be some kind of logic behind it. भले वो कोई कहे केमिस्ट्री में लॉजिक नहीं होता। I don't mean to offend. But the point is कि we are planning, we have planned.
वी आर कंटिन्यूसली प्लानिंग, वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग। हमें भी पता है कि हम ऐसा नहीं कि हम परफेक्शन की स्टेट पे आ गए कि अब हमारे पास मिदास टच आ गया कि जिसको छुएंगे और वो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हाँ, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, रोज एक ना एक कदम बढ़ रहे हैं अपनी कोशिशों से, और आपको भी बढ़ना है बिना किसी डर के। तो प्लीज सर एंड मैम, कम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल how you are going to Hello everyone, this is Rehan Qureshi और I am not important। जो मैं बात करूंगा वो है इम्पोर्टेंट है। अब हम ऐसे टाइम पे आ गए जहां हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके पास 2 महीने हैं। तो आज की क्लास जो है, सारे जितने भी सवाल हैं आप लोगों के, जो भी डीमोटिवेटेड बैठा है सो कॉल्ड, आज मोटिवेट हो जाए, क्योंकि कल से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात की जाएगी इस क्लास में। सिर्फ और सिर्फ आप और मैं फिजिक्स डिस्कस करेंगे। हम ये सब नहीं करेंगे कि सर 3 क्लासेस हो गई हैं, बैकलॉग हो गया है, सर बहुत टेंशन हो रही है, सर मोटिवेशन की कमी हो रही है। सबसे पहले तो ये समझो आज की बात में, सर जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, एक एक चीज जो है, क्योंकि स्टार्ट अगर गलत हुई तो फिर सारी चीजें गलत होगी। फिलोसॉफी को पकड़ो कि हम क्या चीज लेकर आए हैं यहाँ पर। जैसा सर ने कहा कि एक फिट फॉर ऑल फॉर्मूला किसी के पास भी नहीं है, हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हम सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, मगर हम आपको इंडिविजुअली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। हमारा मुद्दा क्या है कि तुम्हारे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं अभी 300, 400, 500, हम तुम्हें कैसे भी पकड़ के खींच कर 600 के ऊपर फेंक दे ले जाके। हाय, हेलो हेलो। आवाज आ रही है? ठीक है, हेलो मैम बोल रहे तो। अच्छा, तो आरती मैम से भी आप मिल लीजिए सर की बात। गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैं आपको ना केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। अब सबसे पहले जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चों को ये रहता है कि मैम 1.5 घंटा हो गया, बस आज और क्वेश्चंस मत कराइए। तो ये कोई भी बच्चा मुझे नहीं बोल देगा इस बार कि मैम और क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि हम 1.5 घंटा जो होगा उसमें बेटा सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हम क्या क्या नोट करने वाले हैं उसमें, फटाफट से हम जो क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन के लिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में क्या है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर आया, फिर ये आया, फिर ये आया। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको याद आना चाहिए। तो अभी वो जो नोट्स है ना बेटा, उनको इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पढ़ रहे हो तुम। इसके बाद तुम नहीं पढ़ोगे, उन्हें नहीं उठाओगे, तुम लगाओगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये अपनी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। किसी को कोई भी डाउट आता है तो इंडिविजुअली मैसेज करेगा, हर किसी टीचर को कर सकता है। स्पेशली आप कर रहे हो, कोई डाउट आ रहा है, आप उसी टाइम पे मैसेज करिए। अगर आपको यहाँ पर आपने लाइव क्लास नहीं देखी है, रिकॉर्डिंग देखी है, उसके बाद आकर पूछिए जो भी आपको डाउट आता है, लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा कि मैम नहीं हो पा रहा है, मैम टेंशन हो रही है, मैम ये वाला तो नीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मैनिफेस्टेशन आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है ना। तो बी पॉजिटिव, अपने बारे में अच्छा नहीं बोलोगे तो कैसे अच्छा होगा? बस अच्छा बोलना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, बी कॉन्फिडेंट। ओके, एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। देखो ये जो क्रैश कोर्स है, एक तो क्रैश कोर्स मुझे नाम ही गलत लगता है, इसका नाम फ्लाइट कोर्स होना चाहिए क्योंकि हम क्रैश नहीं होने जा रहे हैं, हम फ्लाइट, हम जो है उड़ान लेने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि हम जो है किस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। कुछ कुछ तुमने पढ़ लिया है डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग से, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, उसको रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, 2 महीने के अंदर हम सवाल लगाना सीखेंगे। हमारा ओनली एंड ओनली फोकस होगा कि किस तरीके से सवालों को जो है तोड़ा जाए, मोड़ा जाए और अपने फेवर में लिया जाए। फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, बॉटलनेक होता है ये सब्जेक्ट, ये आप बात मतलब किसी से छुपी नहीं है। तो हम जो है इस तरीके से फिजिक्स को डील करेंगे कि अब लपेटने का समय, अब समेटने का समय। हम जो है, आपने पढ़ लिया एक चीज, बहुत अच्छी बात है, उसको आप रखो, मगर कम से कम याद, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो पेपर के अंदर आप याद रख के जाओगे और वहां जो प्रोड्यूस कर पाओगे उसी का तो रिजल्ट बनेगा। उसी जो आपने उस A4 शीट के पेपर पे जितने धब्बे लिख दिए, ABCD के सही सही जगह पर आपने लगा दिए, उसी से तो आपकी किस्मत लिखी जाएगी। हमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है एग्जाम टाइम के अंदर, तो हम वो सब चीजें करेंगे जिससे कि वो जो आपका 3 घंटा एग्जाम का वो सुखद निकले। वहां जाके आपको ये ना लगे कि टाइम कम पड़ गया, वहां जाके ये ना लगे कि सर ये टॉपिक तो छोड़ दिया था। कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक इतना ज्यादा ऐसा नहीं है, इतना खराब नहीं है कि उसको छोड़ ही दिया जाए। लेना सब कुछ है, सब में बेसिक फॉर्मूले हैं। नीट की अच्छी बात क्या है कि उसमें बहुत डेप्थ नहीं है। नीट की खराब बात क्या है? डेप्थ नहीं है। आप जो है पढ़ो, अभी जो CBSE के पेपर देंगे आपको सब टच करना है, सब टच करके अपन जाएंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला है, इसके इतने रूप हैं, आपको 10 रूप याद नहीं रखने, आपको ये बातें याद रखनी है। जनरली जैसे सर ने बोला, होता यही है कि आप केसेस बनाने लगते हैं। एक फॉर्मूला है, फिर इस पे ऐसा हुआ तो ये केस, वैसा हुआ तो वो केस, ऐसा पानी आ गया तो ये
फलाना आ गया, ढिमाका आ गया, मिला तो के ये रट लेते हैं सर। रटना नहीं है, समझना है। समझकर ही हम जो है चीजों को श्रिंक कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और कम याद रखकर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा सर। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। यस। तो बच्चों, अब हमारे आपने सर से मिल लिए, अब हम बहुत ही कॉन्क्रीट लेवल पे हम बात जो करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। जबरदस्ती की मैं सिर्फ क्वालिटेटिव बातें नहीं करूंगा, क्वांटिटेटिव बातें करूंगा। व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट स्टेप एवरीबडी हैज टू डू, प्लीज लिसन केयरफुली, द फर्स्ट स्टेप एवरीबडी हैज टू डू इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, यू जस्ट राइट द चैप्टर्स यू हैव नेवर टच्ड। सिर्फ पहला टारगेट है आपका, आप सिर्फ उन चैप्टर्स के नाम जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, उन चैप्टर्स के नाम आप हमें लिख कर दे दीजिए इंडिविजुअल लेवल पे। हम उनके वन शॉट की आपके लिए पर्सनली हम 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास लगानी होगी तो हम लगाएंगे। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात, आप सबसे पहले यानी इस रेगुलर क्लास जो हमारी दिन में हो रही होगी, हम इवनिंग में भी आपको एक सहूलियत देंगे कि मैं यहां पर, आप उसको अपने इवनिंग में देखना चाहे तो देखें, आप चाहे तो आप उसको बाद में देखें, पर उस चैप्टर्स का जो चैप्टर्स हमें पता चले कि इन चैप्टर्स के आपको चीजें बिल्कुल नहीं आती हैं, आपने टच नहीं किया है, तो बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे उन चैप्टर्स पे कमांड करना है, कैसे उन चैप्टर्स के टर्मिनोलॉजीज को समझना है, कैसे उन चैप्टर्स को आपको हैंड ऑन करना है कि आप उनके सवाल लगा पाए, उसके लिए हम आपको रिकॉर्डेड में क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। एम आई मेकिंग सेंस? क्या ये मेरी बात से आपको थोड़ी साई ऑफ रिलीफ है? क्या आपको ये बात पता चली कि हाँ यार ये बहुत जरूरी हो जाएगा? अब आप सिर्फ एक ही बात है, हम जो कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, आप उसे प्रॉपरली फॉलो करिए। हम जो जैसे कह रहे हैं आप उसे प्रॉपरली फॉलो करिए। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप तो सिर्फ जी लगा के पढ़िए, आप तो सिर्फ पूरा 100% देकर अपना पढ़ाई करिए। आप पूरा 100% ये देखिए कि 100% मैं दे रहा हूं कि नहीं। जितना काम मुझे कहा गया है इंडिविजुअली along with the regular प्रोग्राम, हम जो काम दिया जा रहा है मुझे, क्या मैं उतना कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे तो काम देते ही मना करिए कि सर इतना नहीं हो पाएगा, अगर आपको लगता है। और अगर आपने मान लिया कि क्योंकि स्टार्ट में करना बहुत आसान लगता है, स्टार्ट जब होता है ना, दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाई की बातें करना, मोटिवेशनल बातें करना। ये बातें करना कि मैं ये छू लूंगा, मैं आसमान छू लूंगा, मैं तारों पे नहीं गिरूंगा, मैं चांद पे लैंड करूंगा, मैं कविता, एकदम स्फूर्ति भर जाती है। और हमारा काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है, बट आफ्टर 2 दिन हम अपनी औकात में वापस आ जाते हैं। हम फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही सोना, लेट उठना, सुबह नहीं करना, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, मेरे को पता है ऐसे किया जाता है, मेरे को पता है वैसे किया जाता है। ये ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। If you are, first of all, you have to trust us. And if you trust us, then follow us religiously. Follow us religiously का मतलब होता है, अंग्रेजी शब्द एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है no question asked, यानी कि जितना कहा जा रहा है मैं उतना करूंगा। क्या आपको ये पहली बात जिससे मैंने आपसे कहा, हाँ अब है केमिस्ट्री, देखिए मैंने क्या कहा, अब आपको बहुत वीक है का इसका, अब हम आपके दुखों की चर्चा नहीं करने वाले हैं, ना हम यहां पर सिंपैथी बटोरने के लिए आए हैं। वीक है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमारी वीकनेसेस है, जिस लेवल तक हम मार सके उनको, जिस लेवल तक उनको खत्म कर सके, मैं करूंगा। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 जो आपको मैंने कहा है, स्टेप 1 आपके पास है। स्टेप 1 फॉर स्टूडेंट जो हमारे पास है, स्टेप 1, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग। आप अपने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में स्टेप 1 जो है हमारा, अभी आपका बायोलॉजी का भी ओरिएंटेशन होगा 1 घंटे बाद। जब मैं खत्म करूंगा तो उसके बायोलॉजी का ओरिएंटेशन होगा। तो बायोलॉजी के ओरिएंटेशन में एसपी सिंह सर से बड़ा इंसान कोई है नहीं, जितना उन्होंने रिसर्च किया, जितना उन्होंने टीम किया। तो मैं उसमें अपना एक शब्द भी बोलूं तो मुझे लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। इसलिए व्हाट आई कैन डू, जिसमें मैं और हमारी टीम हम यहां पर महारत हासिल रखते हैं, जो हमारा नीश है, जो हमारा प्ले ग्राउंड है,
है, हम उस प्लेग्राउंड की बात कर रहे हैं। वो प्लेग्राउंड हमारा है फिजिक्स और केमिस्ट्री। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू राइट नेम ऑफ चैप्टर्स यू हैव नेवर टच्ड, नेम ऑफ चैप्टर्स जो आपने बिल्कुल पढ़े नहीं है, ईमानदारी से बताइएगा। यू नेवर टच्ड, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या होता है इन चैप्टर्स में। उन चैप्टर्स को आप हमें लिखकर भेजिए कि ये चैप्टर्स नहीं है। उनका हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल कराएंगे कि इन चैप्टर्स को आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप इज नॉट अ बिग डील बिकॉज यू नो दैट इफ यू डोंट नो व्हाट चैप्टर्स यू हैव डन, यानी कि दिस कैन बी डन इन 5 मिनट। 5 मिनट्स में आपको सिर्फ वो लिखना है कि वो चैप्टर जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जस्ट सेंड इट टू अस। आप हमें भेज दीजिएगा। 5 मिनट लगेंगे आपको इस काम को करने के लिए। आपको मैं अपने ओरिएंटेशन और बायो के ओरिएंटेशन के बीच में वैसे भी 7-8 मिनट देने वाला हूं। उसी 7-8 मिनट में आपको ये काम करना है कि ग्रुप पर ही आप, या राहुल सर को आप पर्सनली उसमें ग्रुप में हैं, आप उसमें उनको, या फिर आप आइजैक लर्निंग का उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप आता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर आता है, उस पर आप इतनी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए कि ये चैप्टर्स, मेरा नाम ये है, मेरे ये चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है, प्लीज हेल्प, या प्लीज हेल्प की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखिए और चैप्टर लिखिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। Where to text? On the WhatsApp group. If you want to publicly tell on WhatsApp group, there is no problem. Because मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीवन में एज अ स्टूडेंट सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए सेल्फिश होना चाहिए। लोग कहते हैं कि बड़ा गंदा वर्ड बोलते हैं सर, सेल्फिश तो बड़ी गंदी चीज है। सेल्फिश नहीं होंगे आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको सब कुछ दांव पे रखने के लिए आप सब कुछ नहीं तैयार होंगे तो आप कैसे पाएंगे बेटा? सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। आपका सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ ये होना चाहिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझसे घटिया डाउट पूछा। कई बार क्या होता है, हम ईगो मसाज के चक्कर में रहते हैं। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, इवन टेस्ट देने भी, नीट वाला टेस्ट देने भी, जब वो सवाल पूछते हैं मैं एक लाइन बोलता हूं, हाँ सर समझ में आ गया। मुझे पता रहता है उन्हें नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं उनके हाव भाव से समझ जाता हूं कि उनको नहीं समझ में आया। फिर मैं उनसे पूछता कि तेरा मुझे बता दे वापस से कि क्या समझ में आया तेरे को। हीरो क्यों बनना है बे? क्यों दिखाना है मुझे? क्यों दिखाना है कि मैं बहुत तेज हूं? अभी दिखा के, मुझे दिखा के, XYZ को दिखा के, टीचर को दिखा के, कौन सा साला तुम्हारे बारे में रॉकेट साइंस कुछ वो कुछ कर देगा? मेरा रिकमेंडेशन लेटर से तुम्हारा एम्स मिल जाएगा क्या? मेरे रिकमेंडेशन लेटर से कि हाँ इसने मुझे दिखाया था कि बहुत बढ़िया है। मेरे सामने करा लो बेइज्जती ना, पूछ लो घटिया डाउट। सेल्फिश हो ना यार, कह दो हाँ भैया मैं बहुत सेल्फिश और शेमलेस, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। शर्म किस बात की है भैया? मैं सीखने आया हूं तो मैं सीख के रहूंगा। सीखना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप अपना काम जरूर करके मुझे बताइए। इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, you know the schedule will be followed from tomorrow. For example, if we talk about physics, in physics we are going to start with dual nature of light. It means we are going to start with the first chapter of modern physics and we'll finish modern physics first of all, because the highly scoring chapter and less things to remember, less things to analyze, because physics is all about analyzing the situation and remembering the formula, and you know how to deal with that. आपको वो डील करना आना चाहिए। तो पर उसमें हमने सबसे पहले सबसे हाई स्कोरिंग और सबसे लेस एनालिटिकल स्किल इन्वॉल्व वाला चैप्टर लिया, डुअल नेचर ऑफ लाइट। आपका स्टेप क्या होगा? जिस भी दिन आपको पता ही कल ये होने वाला है, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट काम है। दिस इज अ बाय डिफॉल्ट वर्क। बाय डिफॉल्ट वर्क जो आपको करने हैं वो सबसे पहला बाय डिफॉल्ट वर्क है, रीड द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। डोंट कम विदाउट, रीड द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। आप उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ के आएंगे। आपने कहा कि मैंने पढ़ रखा, फिर पढ़ के आओगे। मैं कह रहा हूं ना, आप अपना दिमाग मत लगाइए। यू जस्ट हैव टू टेल, डू व्हाटएवर वी आर सेइंग, यू हैव टू रीड दैट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। आप उस चैप्टर को एक बार पढ़ के आएंगे। स्टार्ट में मॉडर्न फिजिक्स लिया। मॉडर्न फिजिक्स लगभग सबने पढ़ा होता है, सबने समझा होता है, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान है। तो आप एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ के आएंगे। जब पहला स्टेप है, एक एक लाइन पढ़ के आएंगे। ये फिजिक्स में तो थोड़ा सरसरी ग्लैंस से भी पढ़ लेंगे तो मैं चल जाएगा,
सरसरी ग्लैंस का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ लिया, बिना मगे हुए सिर्फ समझते गए और पढ़ते गए लाइक का स्टोरी भी पढ़ लिया तो मेरा काम चल जाएगा। बट इन केमिस्ट्री इट इज नॉट अलाउड। इन केमिस्ट्री यू हैव टू मार्क। वैसे हम भी वो सारे मार्क्स बताएंगे, पर बिफोर जब हम बताएं तो आपको हाँ मैंने ये नोटिस किया था, जब मैम बताएं कि एनसीईआरटी में ये लाइन पे सवाल आते हैं, 10 बार आ चुके हैं सवाल इस पे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये है, इसके कहां एप्लीकेशंस है, तो आपको हाँ आपके फील आएगी हाँ यार ये तो मैंने कल ही पढ़ा है, कल ही मैंने इस लाइन पे, मेरा भी एम्फेसाइज इसी लाइन पे गया था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है मुझे। तो we want कि in chemistry this is the 100% exercise that you are going to attend the class after reading that particular chapter। उस चैप्टर को जहां तक पढ़ना है वहां तक पढ़ लेंगे। तो कल हम जैसे डुअल नेचर में बात करें तो कहां तक क्या पढ़ लेना चाहिए सर? पूरा चैप्टर पढ़ के आना चाहिए रेहान सर? डुअल नेचर के लिए पूरा चैप्टर पढ़ के आए कल के लिए। मैम पीरियोडिक टेबल के लिए क्या पढ़ के आ जाए? आप बता दीजिए कि क्या कल वो एनसीईआरटी में एक बार पढ़ के आ जाए। पीरियोडिक टेबल के लिए तो वही बेसिकली सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ओके, जो कि उसमें भी ये आलस कर जाते हैं। तो एक जो मिनिमम काम आप इनको बोल रही है कल आपकी क्लास में अटेंड करने से पहले ये इतना काम करके आ जाए, वो क्या काम है इनका एनसीईआरटी से? बट आपको करना क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको चैप्टर उठाना है, उस पे जैसे कि आप हाइलाइटर यूज करते हो, आपने हाईलाइट यूज कर लिया कि मैम ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, आयनेशन एंथैल्पी हो गया और जितनी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आपको बेटा उसका पूरा नोट्स नहीं बनाने, आपको सिर्फ टॉपिक्स लिखने हैं, आयनेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, ये सारे सिर्फ टॉपिक लिखने हैं और उसको रीडिंग लगानी है बेटा एनसीईआरटी की बुक से। उसके बाद जब आपको उस टॉपिक से जब भी कोई क्वेश्चन दिखेगा तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ मैंने आयनेशन एनर्जी में इतना पढ़ा था, ये हो गया है, इससे डिट्टो ऐसे सवाल पूछे है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल टिप्स पे आनी चाहिए बेटा। और जो सर अभी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, अभी 27 को केमिस्ट्री का है, उनके लिए तो और आसान हो जाएगा ये, कि वो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी एक बच्ची है मेरे कांटेक्ट में जो कि बोर्ड मैम सिमरन राव कह रही है कल जीओसी है, कल जीओसी है कि कल हम पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं? सर वैसे जीओसी का स्टार्ट करने का था, बट दे आर थिंकिंग इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर ले। अच्छा, आप बताओ बच्चों क्या करना है, पहले इनऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है ऑर्गेनिक? जो आपका मन है, जो आप बोलोगे वही चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, बताइए। अभी ऑर्गेनिक ही कह रहे हैं, कुछ इनऑर्गेनिक है। आप तो जो अपना शेड्यूल है उसको ही फॉलो करते हैं, अपन तो जो शेड्यूल है उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। तो अभी पहले जीओसी कर लेते हैं, उसके बाद देन पीरियोडिक का स्केड्यूल है तो वो ठीक है ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी पढ़ के आनी है।